आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडी, मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो लाइक बिना किए मत जाया करिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये खाने से और ये लगाने से आपके बालों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो हेयर लॉस हो, चाहे हेयर थिनिंग हो, चाहे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत हो, सारी खत्म हो जाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो हमारी डाइट होती है ना, उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर डेली आप अपनी डाइट में सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी यही शामिल करते हैं तो आपको एनफ न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे। और देखिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन एक लिमिट तक ही आपके बालों के लिए काम करता है। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही आपके बालों का झड़ना बंद नहीं होगा, ना ही आपके बाल रिग्रो करेंगे। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट सबसे पहले सुधारनी होगी। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अपनी डाइट को हेल्दी कैसे बनाएं। कुछ ऐसा बनाए बताइए जो बहुत ही सिंपल हो। आप में से बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कुछ ऐसा बताइए जिसमें हमें ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े, सिर्फ एक चीज़ खाओ और बहुत सारी चीज़ों का हमें बेनिफिट मिल जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये लड्डू। आप देख सकते हैं, ये जो लड्डू है ये बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इस लड्डू के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे हैं, उसके साथ साथ इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं। अगर आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या फिर आपके बोन्स में शिकायत है, तो उसको भी ये जो लड्डू है ठीक करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारा कैल्शियम है। हालांकि कैल्शियम भी एक न्यूट्रिएंट ही होता है, लेकिन जो इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है ना, वो आपके बोन्स को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देगा। इस एक लड्डू के अंदर सफिशिएंट मात्रा में आयरन, प्रोटीन, बायोटिन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम है, जो आपके बालों को रिग्रो करता है और बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। क्योंकि देखिए, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो ब्लड वेसल से अटैच होते हैं, जहां से उनको ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। जब हमारे ब्लड में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट होता है तो हमारे बालों को ही मिलता है, और ये जो लड्डू है ये आपके बालों को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट देने का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज़ देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए कुछ यूनिक इंग्रेडिएंट का मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी भी हैं, तो इन्हें स्किप मत करिएगा, ये आपको आराम से कहीं भी मिल जाएंगे। तो जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ये है गोंद कटीरा। गोंद हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसे आपको घी में डालना है और घी में डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। जब बहुत अच्छे से आप इन्हें भूनते हैं तो ये फूल जाते हैं। फूलने के बाद ये बहुत ही आराम से टूट भी जाते हैं। तब समझिएगा कि आपका जो गोंद है वो अच्छे से कुक हो चुका है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी फूल गया है, तो ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को हम रोस्ट करने वाले हैं वो भी बहुत यूनिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है कमरकस। देखिए, कमरकस ना स्पेशली जिन लोगों की डिलीवरी हुई होती है उनके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो पेन होता है उसको ख़त्म करने का काम करती है। साथ ही साथ आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो ये भी एक तरीके का गोंद ही होता है, लेकिन हमारे स्पेशली कमर के दर्द में ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसे भी धीमी आंच पे आपको रोस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे वीमेन ही ले सकती हैं, इसे कोई भी खाएगा तो उसको फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसे भी धीमी आंच पे आपको रोस्ट करना है, कोई भी चीज़ जलना नहीं चाहिए। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो बहुत ही आराम से ब्रेक हो जाएगा, मतलब जब आप इसे दबा के देखेंगे ना तो आराम से ये टूट जाएगा। तो गोंद कटीरा और कमरकस दोनों को अच्छे से रोस्ट कर लिया, तो अच्छे से रोस्ट हो गया। इसका पहचान करने के लिए आप उसे दबा के देखिए, अगर आराम से दब के टूट जाता है सिर्फ आपकी उंगली से, तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें रोस्ट करना है ये है सेसमी सीड। यहाँ पे मैंने ब्लैक सेसमी सीड लिया है। मैंने 100 ग्राम के बराबर कमरकस, 100 ग्राम के बराबर ही जो गोंद कटीरा है उसको यूज़ किया था। अब यहाँ पे मैं 150 ग्राम के बराबर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक सेसमी सीड को। ब्लैक सेसमी सीड के अंदर बहुत सारा मिनरल और विटामिन पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है, बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, बायोटिन, आयरन और बहुत सारे अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आलमंड लिया है, 200 ग्राम के बराबर मैंने आलमंड लिया है।
ये जो क्वांटिटी है ना, इसको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों को एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए होती है, तो मैं जो क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हालांकि आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आलमंड को भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, कोई भी चीज़ जलना नहीं चाहिए। इन सारी चीज़ों को रोस्ट हम क्यों कर रहे हैं? आलमंड को तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन रोस्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट है ख़त्म हो जाए। बाकी इनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है ये। इसीलिए ये जो लड्डू है हमारा बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होने वाला है। अब मैंने आलमंड को रोस्ट कर लिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब मखाना मैं रोस्ट कर रही हूँ। मखाना सिर्फ एक मुट्ठी मैंने यूज़ की थी क्योंकि मेरे पास मखाना ज़्यादा था नहीं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं मखाने को। तो मखाना भी मैंने इसी आलमंड के साथ ही निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। मखाना में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, आयरन और बहुत सारा प्रोटीन भी इसके अंदर पाया जाता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कैश्यू नट यानी काजू। काजू की क्वांटिटी भी 200 ग्राम्स के बराबर ही मैंने यूज़ की है। काजू भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है बायोटीन, प्रोटीन, आयरन का, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन सब चीज़ों के अंदर मौजूद हैं जो हमारे बालों को रिग्रो और ग्रो होने के लिए चाहिए होते हैं। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें हमारे बालों को काला बनाने में भी हेल्प करती हैं। तो काजू भी मैंने रोस्ट कर लिया है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है वॉलनट यानी अखरोट। देखिए वॉलनट ना हमारे बालों के लिए तो अच्छा होता है, ये साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मतलब ब्रेन के लिए, दिमाग तो एक ही है हमारे पास, तो ब्रेन्स नहीं, हमारे पास ब्रेन है, तो ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब आप कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं, आपकी जो याददाश्त है ना काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ओमेगा फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, प्रोटीन, बायोटीन, आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। अब इसमें मैंने सनफ्लावर सीड भी डाला है, तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम के बराबर वॉलनट और 50 ग्राम के करीब ही जो सनफ्लावर सीड है इसको यूज़ किया है। हालांकि क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पहले ही मैंने बता दिया है। तो देखिए जो हमारा ये सनफ्लावर सीड है ना, इसके अंदर भी बायोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ई का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, फाइबर भी बहुत अच्छे खासे मात्रा में पाया जाता है, तो ये हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसे भी धीमी आंच पे मैंने रोस्ट कर लिया है, निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कोकोनट। तो कोकोनट को मैं क्या करूँगी ना कि ग्रेट कर लूँगी। इस तरीके का जो कोकोनट आता है, ड्राई कोकोनट वैसा है मेरे पास, तो इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। अभी मैंने इसको ग्रेट भी कर लिया है। इसे आपको ड्राई रोस्ट करना है, सिर्फ गोंद कटीरा और कमरकस को मैंने घी में भुना था, बाकी सारी चीज़ों को आपको ड्राई रोस्ट ही करना है। इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसको भी निकाल लूँगी। आँच हमेशा धीमी रखिएगा, ज़्यादा करके इन सारी चीज़ों को जलाइएगा मत, अदरवाइज़ टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ही ध्यान से इन सारी चीज़ों को भुनिए। ये मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, तो इसको एक बर्तन में निकाल दूंगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब इसमें मैं एक विशेष तरीके का फ्लावर यानी आटा मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये गेहूं का आटा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन इस आटे को भुनने के लिए भी आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस 1 चम्मच घी लीजिए और इस आटे को भुनिए। ये जो आटा है ये है रागी का आटा। देखिए गेहूं का आटा तो हम लोग डेली खाते हैं, तो इसीलिए लड्डू में कुछ ऐसी चीज़ मैं यूज़ करना चाह रही थी जो हम लोग डेली बेसिस पे नहीं खाते। आटे की रोटी तो डेली हम लोग खा ही लेते हैं, मतलब गेहूं के आटे की रोटी डेली खाते हैं, इसीलिए मैंने इसमें रागी फ्लावर का यूज़ किया है। रागी के अंदर ना बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को झड़ने से रोकता है और हमारे बालों को एनफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो भी करते हैं और काले भी होते हैं। तो इसे भी धीमी आंच पे रोस्ट कर लिया है मैंने। अब इसको क्या करूँगी कि एक बड़े बर्तन में निकाल दूंगी। अब हम लड्डू बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमें रोस्ट करनी थी मैंने रोस्ट कर ली है। और ये जो लड्डू है ना बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होने वाला है, अगर आप वैसे ही बनाते हैं जैसे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें जो ये ब्लैक सेसमी सीड है ये ठंडी हो चुकी है, तो इसको मैं ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और इसको यहाँ पे मिला रही हूँ। तो रागी का आटा है अच्छे से रोस्ट किया हुआ, उसके बाद इसमें रोस्टेड ब्लैक सेसमी सीड को ग्राइंड कर लिया है, वो डाल दिया। अब ये हमारा जो कोकोनट था जिसको मैंने ग्रेट करके अच्छे से रोस्ट किया था वो इसमें मैंने डाल दिया। देखिए जो ये कोकोनट की क्वांटिटी है वो मुझे लगता है कि 100 ग्राम के बराबर होगी। तो चीज़ों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। अब इसमें जो अगली चीज़ है ये है कैश्यू नट। कैश्यू नट यानी काजू को भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, इसका भी मैंने अच्छे से बारीक सा पाउडर बना लिया है, इसको भी इसी में मैं डाल दूँगी। देखिए बहुत ही अच्छे से जब ग्राइंडर में आप इन सारी चीज़ों को पीसते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा काजू
और आलमंड, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पीसते हैं अपना, तो उसमें नेचुरल ऑयल होता है तो वो भी बाहर आ जाता है। आपको ज़्यादा मात्रा में घी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा बाइंडिंग के लिए। अब देखिए वॉलनट और जो हमारा सनफ्लावर सीड था उसको भी मैंने रोस्ट कर लिया था और उसको भी मैंने पाउडर बना के डाल दिया। ये गोंद कटीरा है, इसका भी मैंने पाउडर बना लिया है, इसको भी मैंने डाल दिया। तो सारी चीज़ों का आपको अब पाउडर बना लेना है और इसमें ऐड करते जाना है। ये जो हमारा कमर कस है ये भी अच्छे से भुन चुका है और ठंडा भी हो चुका है, तो इसका भी मैं पाउडर बनाऊंगी और इसमें डाल दूंगी। तो सारी चीज़ों का अच्छे से पाउडर बना के इसमें डालते जाइए। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग इसमें ऐड करेंगे घी थोड़ा सा और गुड़। तो ये देखिए मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ। अब गुड़ की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको शुगर है तो आप इसकी जगह कुछ और डाल सकते हैं, या फिर आप ये जो हमारा पाउडर है इसको प्रिपेयर करके डिब्बे में भर करके खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको शुगर वगैरह की शिकायत नहीं है तो आप गुड़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये जो होता है ना ग्रीन कार्डेमम, उसका मैंने पाउडर बना लिया है। तो उसका पाउडर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। अब आपको घी इसमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर बाइंडिंग, ठीक है। तो घी यूज़ कर लीजिए। घी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन जो घी होता है ना, ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है, डाइजेशन को भी हेल्दी रखता है, गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। जो घी होता है ये हमारी बॉडी में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है, जिससे कि आपकी बॉडी को एनफ न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, घी डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं अपने हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। इसमें एक और चीज़ हमें ऐड करनी है जो है रेजिन यानी किशमिश। तो आपको इसमें 1-2 मुट्ठी रेजिन भी डाल देनी है। रेजिन भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और विटामिन सी का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा और घी मैंने इसमें डाला। अब देखिए जब तक अच्छे से बाइंड नहीं हो जाता आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से बंधने लगा है, मतलब कि लड्डू हम बना लेंगे। तो एक ही साथ मैं सारा लड्डू बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसे स्टोर करके आप कैसे रख सकते हैं। तो अभी आप देखिए इतना सारा लड्डू हमारा बन गया। ये लड्डू ख़राब होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें हमने पानी ज़रा सा भी ऐड नहीं किया है। तो ये जो लड्डू है ना पूरा 2 महीने तक आराम से चल जाएगा। तो इसे बनाइए, पूरी ठंडी भर खाइए और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका फ़ायदा उठाइए। तो ये देखिए हमारा लड्डू बन गया है। इसे स्टोर कैसे करना है, एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख लीजिए। प्लास्टिक का कंटेनर मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। स्टील का या फिर कांच का जो कंटेनर होता है उसमें इन सारी चीज़ों को रखिए, क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ों को प्लास्टिक के डिब्बे में रखना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स गुण आ जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। अब डेली 1 लड्डू खाना है आपको, पूरी ठंडी भर खाइए। उसके बाद गर्मी के लिए अलग लड्डू मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इसे रेगुलरली खाना शुरू करते हैं ना डेली 1, तो फिर देखिए आपके बाल लंबे घने मजबूत भी होते हैं, काले भी होते हैं, बाल रिग्रो भी करेंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसा होममेड ओवरनाइट हेयर सीरम शेयर किया है जिसे लगा के आपको अपने स्कैल्प में छोड़ देना है, इसे वॉश नहीं करना है। विंटर्स के लिए इसी तरीके की चीजें बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, क्योंकि कौन बार बार अपना हेयर वॉश करना चाहेगा। और ये जो हेयर सीरम है ना आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। देखिए प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती, तो ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स करता है। लेकिन मैच्योर हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं। तो ये हेयर सीरम आपके जो मैच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है उसको भी स्लो डाउन करने का काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।